हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम हिंदी साहित्य की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर एक बार यूपी पुलिस और जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ामों में बेहतर से बेहतर रचनाएं आती हैं। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन महादेवी वर्मा। तो आपको मैंने याद करवाई थी 11 वर्ष का समय, यानी कि 11 वर्ष का समय का मतलब 11 वर्ष का वनवास किन्हें हुआ था? तो आपने कहा साथियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हमने आपको याद करवाई थी जिनकी त्रिवेणी रचनाएं थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला देखिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम से थोड़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या था? थोड़ा कलर चेंज कर लेते इसका, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, स्किप करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी 11 वर्ष का समय। थोड़ा ज़्यादा कलर हो गया है तो कलर्स को थोड़ा कम करते हैं, मोटा ज़्यादा हो गया तो इसलिए देखते चलिए, थोड़ा ऊपर स्किप करते हैं। थोड़ा साइड दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिध्वनि किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों, प्रतिध्वनि किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा महादेवी वर्मा। तो प्रतिध्वनि मैंने आपको याद करवाया था, ध्यान रखिए कि जब भी शंकर जी की ध्वनि सुनाई देती है तो आप तुरंत ही याद कर लेंगे जयशंकर प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो आप तुरंत टिक लगाएंगे जयशंकर प्रसाद पे। ये पीछे रेज करते हैं पीछे वाला, तो प्रतिध्वनि की तरह जयशंकर प्रसाद जी। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन था साथियों, तीसरा क्वेश्चन प्यारे साथी था कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो कामायनी के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे साथियों, जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा महादेवी वर्मा। तो यामा पे झामा किनका था? तो महादेवी वर्मा जी का यामा पे झामा महादेवी वर्मा जी का था। यामा पे झामा यानी कि महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा ही जो थी ये फर्रुखाबाद की थी और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, जैसे कि परिवार मेरा परिवार, ऐसी कुछ रचनाएं। और अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, आगे आती रहेंगी रचनाएं। अगला 5वां क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि सज्जन रचना किसकी है? तो पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर,
दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा महादेवी वर्मा। तो जो सज्जन रचना थी वो थी आपकी जयशंकर प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद। सज्जन का मतलब, जो सज्जन मतलब भोले बाबा, और भोले बाबा कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते प्यारे साथियों। तो अगला 6वां क्वेश्चन क्या था? 6वां क्वेश्चन था प्यारे साथियों कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो संस्कृत के 4 अध्याय, जैसा कि मैंने आपको याद करवाया था कि एक कंदीला बना लीजिए, और एक कंदीला आपने बना लिया है और इसमें लकीरें कर ली हैं 4 लकीरें कर ली मतलब। तो संस्कृत के 4 अध्याय का मतलब 4 बार काटना है। तो रामधारी कंदीला आपने खाया है तो 4 अध्याय से हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या था? 7वां क्वेश्चन था रसवंती। रसवंती बहुत फेमस रचना थी। तो रसवंती मैंने आपको वही बताया था कि संस्कृत के 4 अध्याय जो हैं, संस्कृत के 4 अध्याय, तो संस्कृत के 4 अध्याय का मतलब एक मैंने बना लिया तरबूज, ठीक है, उसमें 4 अध्याय कर दी थी। तो 4 अध्याय का मतलब क्या हो गया? जब 4 अध्याय जो संस्कृत की 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर थी, रसवंती मतलब रस निकलता था, रसवंती किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन इसी में है कि अगला क्वेश्चन है फर्रुखाबाद में किसका जन्म हुआ? तो फर्रुखाबाद में तो आपको ध्यान ही होगा महादेवी वर्मा जी का फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था, यानी कि महादेवी वर्मा जी का फर्रुखाबाद में क्या हुआ था? जन्म, यानी कि महादेवी वर्मा। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां क्वेश्चन, काशी में किसका जन्म हुआ? काशी में किसका जन्म हुआ? तो काशी में किसका जन्म हुआ? रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो यानी काशी में जन्म हुआ था आपका जयशंकर प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपका जो काशी में जन्म हुआ था तो जयशंकर प्रसाद। और इसके साथ ये भी याद कर लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहाँ हुआ था? तो अगौना नामक ग्राम था, अगौना, ठीक है, अगौना में था। महादेवी वर्मा का आपको पता ही है, और जयशंकर प्रसाद यानी कि काशी, ये आपको लिखाई दिया काशी, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर ये भी आपके प्रयागराज यानी कि वाराणसी के थे, ठीक है। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन हो गया प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 10वां क्वेश्चन देखते प्यारे साथियों। तो 10वां क्वेश्चन क्या था साथियों? 10वां क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के लेखक कौन है? सरस्वती पत्रिका के लेखक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के लेखक कौन है? तो आपने सरस्वती पत्रिका के लेखक हैं, ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन यानी कि ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है आपका सरस्वती पत्रिका के लिए, पहला ऑप्शन है सरस्वती पत्रिका के लिए कि सरस्वती पत्रिका के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। यानी कि सरस्वती जो फेमस रचना थी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की थी, तो आप याद करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अर्धनारीश्वर, तो आप पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद, 4 ऑप्शन में आपको दिए हैं। तो आपको मैंने बताया था कि अर्धनारीश्वर कैसे याद करेंगे? तो अर्धनारीश्वर आप याद करेंगे किस प्रकार से? अर्धनारीश्वर आप याद करेंगे प्यारे साथियों एक कंदीले से। एक कंदीला आपने बना लिया, उसमें क्या हुआ कि आपको थोड़ा कलर ये कर लेते, थोड़ा डाल, तो कलर थोड़ा लो, उसमें 4 अध्याय मतलब संस्कृत के 4 अध्याय, ये कंदीले जैसे देखो रेखा हो गई, तो अर्धनारीश्वर आदि आदि लिखी रहे। तो आप याद कर लोगे अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की
रचना है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां आपका क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि इरावती अधूरा उपन्यास किसका है। तो पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, और चौथा है महादेवी वर्मा। तो आप याद कैसे करेंगे प्यारे साथियों? इरावती यानी कि इरावती से आप याद करेंगे, इरावती का मतलब हुआ कीरावती, यानी कि कीरा बना लिया ऐसे आपने। अब इस कीरा से कैसे याद करेंगे आप? कीरा किस किनार में रहता था? तो आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद जी की में, ठीक है, प्रसाद जी की में। तो आप तुरंत याद कर लेंगे कि अधूरा उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है प्यारे साथियों। तो आपको याद हो गई इरावती किसका अधूरा उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, प्रेम वाटिका रचना किसकी है? तो प्रेम वाटिका आपको ध्यान ही होगा, प्रेम वाटिका से मतलब प्रेम वाटिका आपने जहाँ भी सुना होगा तो मेरे जोम का नाम सुना होगा। और उसमें क्या खाए जाते बेटा? रसगुल्ले खाए जाते हैं, यानी कि रसगुल्ले सर। तो आपका हो गया रसखान। तो रसखान से ऐसे याद कर लेंगे, रसगुल्ला ये आपको खाना है, यानी कि रसगुल्ला खाना है। और कहाँ जाना है? तो प्रेम वाटिका मैरिज होम में जाना है। तो इससे आपको याद हो गई साथियों। ऐसे आपको रिलेटिव करके याद करवाई जाएंगी। अब देखिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 14 है कि बाल लीला किसकी रचना है। तो बाल लीला हमने आपको बताया था पहले ही आपको, बाल लीला तो रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसखान और महादेवी वर्मा। तो आप याद कैसे करेंगे प्यारे साथियों? आप याद करेंगे जैसे मैंने आपको याद करवाया था कि हम प्रेम वाटिका मैरिज में क्या खाने जाते हैं? रसगुल्ले खाने जाते हैं। अब रसगुल्ला खाएंगे तो बच्चों को भी साथ ले जाएंगे, तो आपको याद तुरंत हो जाएगा कि बाल लीला भी रसखान जी की ही रचना थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद कर लेंगे प्यारे साथियों, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था, वो था सैयद, ठीक, सैयद इब्राहिम, इब्राहिम याद कर लेना, सैयद इब्राहिम, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा कि बाल लीला किसकी रचना है। तो बाल लीला प्यारे साथियों रसखान की रचना है, जो कि बहुत ही सवैया लिखते थे। रसखान क्या लिखते थे? सवैया लिखते थे। अब देखिए अष्टयाम, अष्टयाम किसकी रचना है? तो एक रचना आपकी थी, एक रचना प्यारे साथियों आपकी थी अष्टयामा। अष्टयामा जो रचना थी वो किसकी थी? नाभादास की थी। तो अष्टयामा नाभादास की थी। अब ये प्यारे साथियों किसकी रचना है? तो ये आपकी रसखान जी की ही रचना है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इनके बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। इनके बचपन का नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या था? 16वां क्वेश्चन दिया था आपका ठंडा लोहा। तो ठंडा लोहा, देखिए ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो ठंडा लोहा जब आदमी गुनाह कर लेता है, यानी कि जब अपराध करता है तो कहाँ जाता है? तो आपने कहा सद्धर्म के रास्ते पर ही जाता है। जब कोई गुनाह करता है, ये व्यक्ति है आपका, और ये गुनाह करता है तो कहाँ जाता है? ये जाता कहाँ है? धर्म के रास्ते पर। तो धर्म के रास्ते का याद हो जाएगा आपको प्यारे साथियों, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जी इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। अगला देखिए प्यारे साथियों क्वेश्चन, अगला 17वां क्वेश्चन क्या है? तो 17वां क्वेश्चन है आपका कुडच किसकी रचना है? तो कुडच ऑप्शन दिए रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और महादेवी वर्मा। तो आप याद करेंगे हजारों फूल बरसाए, यानी कि हजारों फूल बरसाए। हजारों किस क्या बरसाए प्यारे साथियों? हजारों
फूल बरसाया यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप याद करेंगे कि एक ये आपका कुटज है, इसमें क्या रखे जाते हैं, इसमें रखे जाते हैं क्या, बाण रखे जाते हैं। तो बाण से आपको कैसे याद हो जाएगी कि जो कुटज रखे जाते हैं बाण, वहीं से क्या बरसाए जाते हैं, फूल बरसाए जाते हैं। ठीक है, क्या बरसाए जाते हैं, फूल बरसाए जाते हैं। तो हजारों फूल बरसाए यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो तुरंत आप याद कर लेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अब देखिए प्यारे साथियों, ये रखते कलर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका अशोक के फूल, यानी कि अशोक के फूल। अशोक के फूल, तो अशोक के फूल आप कैसे याद करेंगे, अशोक के फूल, तो मैंने कहा था हजारों फूल बरसाए। तो आप तुरंत याद कर लेंगे कि एक सर कुटज था जिसमें क्या रखे जाते थे, बाण रखे जाते थे सर, और वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है, रचना है, यानी कि अशोक के फूल। फूल किस में रहते हैं, कुटज में, और यहीं से क्या रहता है, बाण बरसाए जाते हैं। अगला 20 क्वेश्चन की ये सीरीज है प्यारे साथियों, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपकी सभी एग्जाम की दृष्टि से सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्यारे साथियों, अतीत के चलचित्र, अशोक के फूल हो गए अतीत के चलचित्र। अब चलचित्र से आप याद रखेंगे कि जब भी चलचित्र की बात हो रही थी यानी फीमेल जैसी आवाज़ आ रही, तो तुरंत याद करेंगे महादेवी वर्मा जी की ही रचना है अतीत के चलचित्र। अब अतीत के चलचित्र से और याद कर लेंगे इनकी स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, रेखाएं इन्हीं की रचना है। ठीक है, और इनकी एक रचना क्या थी, यामा पे झामा। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे यामा रचना भी किसकी थी, महादेवी वर्मा जी ही की थी। लास्ट क्वेश्चन आज का सेक्शन का प्यारे साथियों, तो लास्ट क्वेश्चन आपका पथ के साथी। तो ओ साथी, तो आप याद कर लेंगे ओ साथी और पथ के साथी। तो आपने याद किया ओ साथी, तो तुमने कहा कि साथी चलते हैं काम करने के लिए, तो पथ के साथी भी किसके हो गए, महादेवी वर्मा जी की हो गई। तो जो लोग भी चैनल से पहली बार जुड़ा तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को करना ना भूलें। ठीक है, तो बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि ऐसी ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं जो आपको ट्रिक के साथ करवाई जा सकें। तो प्यारे साथियों, आज का कॉन्सेप्ट